रेडियो सिटी 91.9 एफएम से मैं हूँ आरजे विशाल बनारस से आपके साथ में। और मेरे साथ एक ऐसी मेहमान है जो आज बहुत सारे आपकी जो मिसकंसेप्शन है ना बहुत सारी चीज़ों को लेकर उसे आज हम क्लियर करने वाले हैं। सो मैम प्लीज़ अपने बारे में जो लोग भी देख रहे हैं हमारे व्यूअर्स हैं उनको बताइए प्लीज़। नमस्कार, मैं डॉक्टर सरिता मिश्रा। मैं आयुर्वेदिक गायनोकोलॉजिस्ट हूँ, होलिस्टिक हेल्थ केयर एक्सपर्ट एंड फाउंडर ऑफ ब्लिस वेदास, द होलिस्टिक हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ होलिस्टिक भारत। मैम गायनोकोलॉजिस्ट ये जो वर्ड है ये तो बहुत कॉमन है, हमें मिल जाते हैं, लेकिन ये आयुर्वेदिक गायनोकोलॉजिस्ट मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं पहली बार सुन रहा हूँ। सो प्लीज़ थोड़ा हमें बताएंगे कि ये क्या होता है और किस तरीके से इसमें इलाज होता है। यस, ये सुपर स्पेशलिटी है आयुर्वेद की। यहाँ पे हम गायनी, जैसे आपने बोला कि गायनोकोलॉजी एक ब्रांच है, हमारे यहाँ भी हम आयुर्वेद में जो फीमेल डिजीजेस के बारे में जो ट्रीटमेंट करते हैं, लेकिन इसका जो कॉन्सेप्ट है, जो डिजीज को समझने और जो ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट है, वो जो वेस्टर्न गायनोकोलॉजी है उससे पूरी तरीके से अलग है। फॉर एग्जाम्पल, बहुत छोटा सा मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे ब्लीडिंग डिसऑर्डर आजकल बहुत कॉमन है, तो उसमें जो ट्रीटमेंट दी जाती है हार्मोनल पिल्स दी जाती है। तो जनरल लोगों के बीच में अभी ये बहुत समझ भी नहीं है कि आयुर्वेदिक गायनोकोलॉजिस्ट क्या अलग करते होंगे, या हम जैसे हम कहते हैं कि हम डिलीवरीज करवाते हैं, तो हम आयुर्वेदिक तरीके से डिलीवरीज कैसे करवाते होंगे। तरीका प्रिंसिपल सेम है, वो चाहे 5000 साल पहले जब आयुर्वेद की शुरुआत हुई थी तब से लेके आज तक भी वही है, बस उसके मेथड्स चेंज हुए हैं, लेकिन हमारे प्रिंसिपल ही पूरी तरीके से अलग है। जैसे अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर की बात करें जिसमें हम हार्मोन्स ट्रीटमेंट देते हैं, तो हम यहाँ ऐसा नहीं करते कि नेचुरल रिसोर्स के हार्मोन हम यूज करें। अगर आप कहें कि ये नेचुरल एस्ट्रोजन है या नेचुरल प्रोजेस्टेरोन है, तो दैट इज नॉट आयुर्वेद। अगर हमें उसका सप्लीमेंट ही देना है, उसका सब्स्टिट्यूट ही देना है, तो फिर मतलब ओरिजिनली हम यूज करें, सप्लीमेंट या सब्स्टिट्यूट देने की क्या जरूरत है। तो आयुर्वेदिक गायनोकोलॉजी एक पूरी अलग अवधारणा है, जहां पे हम उस डिजीज को, जो अगर ब्लीडिंग प्रॉब्लम या मोस्ट कॉमन आज जो पीसीओडी की प्रॉब्लम है, उसको हम अलग तरीके से समझते हैं। अलग तरीका इन द सेंस कि वहां हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं, हम ये देखते हैं कि बॉडी मेटाबॉलिज्म में किस तरीके का डिस्टर्बेंस हो रहा है। जो बॉडी फिजियोलॉजी है आयुर्वेद में वात पित्त कफ से रेगुलेट होती है, वहां हम ये देखते हैं कि उस पर्टिकुलर पर्सन के वात पित्त कफ का क्या स्टेटस है, उसके बॉडी टिश्यूज का क्या स्टेटस है, उसकी धातुएं उसका क्या स्टेटस, और उस लेवल पे हम ट्रीटमेंट करते हैं। ट्रीटमेंट के भी कई लेवल हैं। पहले कॉज देखते हैं जिसे निदान परिवर्जन कहते हैं, फिर हम उसके मेटाबॉलिज्म की ट्रीटमेंट करते हैं जिसे दीपन पाचन के द्वारा हम करते हैं, अग्नि चिकित्सा कहते हैं, फिर व्याधि विपरीत चिकित्सा कहते हैं, जो डिजीज पर्टिकुलर डिजीज है उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। एक बात और मैं फोकस करना चाहूंगी, यहाँ सिर्फ डिजीज ही नहीं, प्रायर टू डिजीज हमारी बॉडी में जो डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं, मतलब आपको मालूम भी नहीं कि अभी मुझे ये डिजीज होने वाली है, लेकिन एक आयुर्वेदिक गायनोकोलॉजिस्ट या एक आयुर्वेदिक डॉक्टर होने के नाते शायद मैं एग्जामिन करके आपको बता दूं कि आपको इन फ्यूचर कौन सी डिजीज होने वाली है। तो डिजीज है तो डिजीज स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, अदरवाइज अगर इनिशियल स्टेज में है तो दोष विपरीत चिकित्सा, जहां पे दोषों को आप जो बैलेंस बिगड़ा है वो सही करते हैं। श्रोतस चिकित्सा, मतलब आपके चैनल्स को क्लियर करते हैं। इस तरीके से हम डिफरेंट लेवल पे ट्रीटमेंट करते हैं, और सिर्फ ड्रग नहीं, डाइट एंड लाइफस्टाइल। तो ये पूरा एक होलिस्टिक पैकेज होता है जो एक आयुर्वेदिक गायनोकोलॉजिस्ट या और डिजीजेस की बात करें तो जो एक आयुर्वेदिक जो फिजिशियन है वो करता है। तो मैं आयुर्वेदिक मतलब गायनी में मैं इस तरीके की पैकेज दे के ट्रीटमेंट करती हूँ। मैम ब्लिस वेदास की बात करें, सो व्हाट इज ब्लिस वेदास, क्या है ब्लिस वेदा? यस, मैं अपना काम एज ए आयुर्वेदिक गायनोकोलॉजिस्ट कर रही थी, लेकिन जैसा कि आपने बोला, आप लोग इतना अवेयर रहते हैं सोसाइटी के बारे में, लेकिन आपने ही बोला कि आयुर्वेदिक गायनोकोलॉजिस्ट के बारे में ही हमें बहुत अवेयरनेस नहीं थी। लाइकवाइज मैं अपनी क्लिनिक से कितने पेशेंट्स ठीक कर सकती थी और कितने लोगों को मैं हर बार ये समझाती कि आयुर्वेदिक गायनोकोलॉजी क्या है। तो मुझे लगा एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है, और जैसा कि कोविड के बाद जो एक अवेयरनेस लोगों में आई हेल्थ के लिए, तो मुझे लगा एज अ गायनोकोलॉजिस्ट मैं अपना काम अच्छा कर रही थी, और आयुर्वेदिक गायनोकोलॉजिस्ट में और सुपर स्पेशलिटी ट्रीटमेंट आयुर्वेद के फील्ड में दे रही थी। बट मुझे लगा हेल्थ केयर के फील्ड में बहुत कुछ ऐसा अभी किया जाना बाकी है, या लोगों को नहीं पता है कि ये भी आयुर्वेद कर सकता है। तो मुझे लगा सिर्फ एक क्लिनिक लेवल पे ये करना शायद अनफेयर होगा कि मैं जो चीज है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं। तो उसके लिए मुझे लगा कि एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए, और वो प्लेटफॉर्म एक ब्रांड के फॉर्म में मेरे दिमाग में आया, और मुझे लगा इससे लोगों को खुशी मिलेगी, क्योंकि हमारे जीवन का उद्देश्य ही अल्टीमेटली सब खुश होना चाहते हैं। तो मुझे लगा आयुर्वेद जो है वो अल्टीमेट एक नॉलेज है, जहाँ पे हम डिजीज्ड को डिजीज फ्री और हेल्दी को मोर हेल्दी बना सकते हैं। तो ये सारा कुछ जो वेद जो ज्ञान है ये ब्लिस के लिए है, आनंद के लिए है। तो इस तरीके से ये ब्रांड का नाम अपने आप जो थॉट था वो एक फॉर्म लिया जो ब्लिस वेदास के नाम में एग्जिस्टेंस में आया, और इसकी टैगलाइन की भी कहानी वैसी ही इंपॉर्टेंट है जो हमारा थॉट था।
कोई भी ब्रांड अपना एक कमिटमेंट देता है कि इस ब्रांड की क्या कमिटमेंट है। तो वैसे ब्लिस वेदास की जो कमिटमेंट थी कि हम लोगों को हेल्थ के बारे में सब कुछ बताना चाहते थे, जो लोगों को नहीं मालूम है या जो लोगों के मिसकॉन्सेप्शन है। तो हमें लगा उस 2021 में ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमाग में आया था। तो उस टाइम एलेक्सा फेमस थी, सब कुछ एलेक्सा से लोग पूछते थे। तो हमें लगा हमें हेल्थ केयर की एलेक्सा बनना है, तो इसका टैगलाइन हमने चूज किया, योर्स हेल्थ एलेक्सा। तो इस तरह से ब्लिस वेदास होलिस्टिक हेल्थ केयर ब्रांड ऑफ होलिस्टिक भारत है, जो आपकी हेल्थ एलेक्सा। और आज के उसमें कहें तो केशरी जी ने ही कहा था कि मैम अब ये हेल्थ चैट जीपीटी बनेगा, तो ब्लिस वेदास को न्यू चैट जीपीटी कह सकते हैं। क्या बात है मैम, यू जस्ट स्पोक अबाउट मिसकंसेप्शन एंड व्हेन यू टॉक अबाउट आयुर्वेद, सो देयर इज दिस मिसकंसेप्शन इन पीपल दैट आयुर्वेद इज अ वेरी स्लो प्रोसेस, बहुत धीरे धीरे काम करता है। सो इज दिस मिसकंसेप्शन इज ट्रू और व्हाट? ओके, मैं पहले एक सवाल के जरिए इसका जवाब देना चाहूंगी। अगर आपको यहाँ से दिल्ली जाना है तो आप पैदल जाएं, कितने दिन में पहुंचेंगे? आप बस से जाएं, कितने दिन में पहुंचेंगे? और आप फ्लाइट से जाएं, कितने दिन में पहुंचेंगे? तो जिसने जो पैदल गया वो कहेगा दिल्ली बहुत दूर है, बहुत धीरे बहुत दिन में पहुंचते हैं। जो बस से गया कहेगा नहीं उतनी भी दूर नहीं, और जो फ्लाइट से गया कहाँ दूर है। लाइकवाइज आयुर्वेद है, अगर आपने अपनी डायग्नोसिस एक एक्सपर्ट आयुर्वेदिक डॉक्टर से करवाई है, जिसने आपके कॉज को इन द फॉर्म ऑफ योर डाइट, लाइफस्टाइल, डिजीज का क्या स्टेटस है, आपके मेटाबॉलिक फायर का क्या स्टेटस है, आपके दोषिक इम्बैलेंस का क्या स्टेटस है, सिर्फ डिजीज आइडेंटिफाई नहीं करना आयुर्वेद है। अगर किसी आयुर्वेदिक एक्सपर्ट ने आपकी इन सारे 5-6 लेवल पे अगर डायग्नोसिस की है और उसके हिसाब से सिर्फ ड्रग नहीं, उसके हिसाब से आपको डाइट एंड लाइफस्टाइल एडवाइस करी है, तो आयुर्वेद मिराकुलसली फास्ट रिजल्ट देता है किसी भी मेडिकल साइंस के कंपैरिजन में। जैसा कि मैंने, मेरा यूट्यूब चैनल है ब्लिस वेदास के नाम से, तो कल हम हर थर्सडे लाइव शेयर करते हैं सक्सेस स्टोरीज। तो कल एक सक्सेस स्टोरी हमने शेयर की, पूरा डिटेल में आप वहां वीडियो जाके देख सकते हैं। बट इन शॉर्ट बताऊंगी, 11 साल की इनफर्टिलिटी थी, दोनों ट्यूब्स ब्लॉक थी, एग्स नहीं बन रहे थे, पीसीओडी थी, हस्बैंड का स्पर्म काउंट 84% इमोटाइल स्पर्म थे, और वो आयुर्वेद से सिर्फ 4 महीने में उसको प्रेगनेंसी हो गई। अभी वो 12 दिसंबर को प्रेगनेंसी मतलब ओवरड्यू हुआ, 20 को प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव। तो अब बताइए, अगर 11 साल की इनफर्टिलिटी आयुर्वेद 4 महीने में ट्रीट कर सकता है, तो मुझे लगता है शायद ये काफी मुझे लगता सही आंसर है इस जैसे सवाल का। आपने किसी को कोई ट्रीटमेंट बताया तो लोग वो स्टेप फॉलो नहीं करते हैं। उन्हें लगता है कि आज डॉक्टर ने दवा दी और वो खाकर हम तुरंत एकदम ठीक हो जाएं या तुरंत प्रॉब्लम दूर हो जाए। सो चाहे वो आयुर्वेद की बात कर ले, किसी भी मेडिकल साइंस की बात कर ले, यू हैव टू हैव दैट पेशेंस। और 5000 साल पुराना इतिहास रहा है हमारे आयुर्वेद का, एंड उसको ट्रस्ट करना, इट शुड बी आवर प्रियोरिटी कि हम उसे ट्रस्ट करें और हम उस पर यकीन करें और वो इलाज कराएं, देन you will see the results gradually. So ma'am, talking about IVF nowadays, there are so many couples who are going through this IVF process, which is very costly. It costs somewhere around 5 lakhs. At some renowned companies they cost around 10 lakh. इतने पैसे खर्च होते हैं। सो क्या आयुर्वेद से, जैसा कि आपने बताया, ये पॉसिबल हुआ, सो क्या उनको बढ़ना चाहिए जो भी ट्रीटमेंट होते हैं, जो कपल्स ऐसे जिन्हें ये प्रॉब्लम हो रही है? तो ये देखिए, इस चीज पे मैं ये कहूंगी कि ये पेशेंट की अपनी चॉइस होती है। अगर आप जाना चाहते हैं तो वो तो क्या ट्रीटमेंट लेना है वो पेशेंट की अपनी चॉइस है। बट इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं उन लोगों को अवेयर करना चाहूँ, क्योंकि बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आते हैं, बोलते हैं मैम हमें पता ही नहीं था कि आयुर्वेद में ऐसी ट्रीटमेंट भी होती है। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि हम एक बेहतर ट्रीटमेंट ऑप्शन दे सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को होलिस्टिकली आइडेंटिफाई करके उसके लिए ट्रीटमेंट सोल्यूशन। लोग और एक बात ये है कि लोग इधर उधर जिस भी तरफ जाएं, बट जब आयुर्वेद में आते हैं तो चाहते हैं गारंटी। कोई भी मेडिकल साइंस या कोई भी साइंस गारंटी नहीं दे सकती है। प्रैक्टिस इसे क्यों कहते हैं? डेली हम भी प्रैक्टिस करते हैं, हर केस अलग होता है, तो आपकी प्रॉब्लम देख के हम बेटर प्लान प्रोवाइड कर सकते हैं आपको। यस, अकॉर्डिंग टू योर प्रॉब्लम एंड योर बॉडी, हमारा काम उसको आइडेंटिफाई करके आपको ट्रीटमेंट ऑप्शन प्रोवाइड करना है। बट रिजल्ट्स आर देयर। मेरे पास ऐसे बहुत सारे केस हिस्ट्री हैं जहां पे मैं कह सकती हूँ कि अगर जो केस मैंने बताया, अगर उसमें ट्रीटमेंट पॉसिबल है, उसमें रिजल्ट मिल सकता है, तो बिल्कुल अगर आप आयुर्वेद को, और अगर टाइमली आए, केस जब बहुत बिगड़ जाता है फिर लोग सोचते हैं, अच्छा एक और मिसकंसेप्शन है कि लोग सोचते हैं आयुर्वेद में पुरानी बीमारियों का इलाज होता है। यहाँ मैं ये बोलना चाहूंगी, आप जितना जल्दी आयुर्वेद के पास आएंगे, आपकी प्रॉब्लम उतना इनिशियल लेवल पे आइडेंटिफाई होगी और उतना कम नुकसान आपकी बॉडी को हुआ रहता है और हम जल्दी उसको रिवर्स बैक कर सकते हैं। एंड अभी एक लेटेस्ट एग्जांपल पे मैम, नवजोत सिंह सिद्धू साहब की जो वाइफ है, स्टेज 3 कैंसर था उन्हें, एंड शी इज फ्री फ्रॉम कैंसर, और अभी वो बिल्कुल ठीक है। तो इसको लेकर भी काफ़ी सारे ऐसे 3 मेडिकल कंपनीज जिन्होंने काफ़ी कुछ कहा, बट नॉट गोइंग
गोइंग टू दैट, यस, उस कंट्रोवर्सी में हम नहीं जाएंगे, बट मैं ये एक चीज बोलना चाहूंगी कि लोग जो आयुर्वेद से एक एक्सपेक्टेशन करते हैं कि आयुर्वेद में आए, या हम लोग भी कहीं भी जाते हैं तो लोग कहेंगे मैम कौन सी ऐसी सब्जी खाएं या कौन सा ऐसा फल खाएं या कोई ऐसी दवा है जो हमारी इम्यूनिटी बढ़ा दे। मैं ये बताना चाहूंगी कि आयुर्वेद नॉट अबाउट कि एक गोली, नॉट अबाउट कि एक फ्रूट एंड वेजिटेबल। आयुर्वेद एक कंप्लीट साइंस है जहां पे हम आपकी हेल्थ को सिर्फ एज अ बॉडी नहीं देखते। आयुर्वेद में कहा गया है समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन स्वस्थ विधीयते। मींस जहां पे आपकी फिजियोलॉजी और एनाटॉमी बैलेंस फॉर्म में हो, जो बोला है समदोषा समाग्निश्च समधातु मलक क्रिया, पूरी फिजियोलॉजी सही तरीके से काम करे, प्रसन्न आत्मेंद्रिय मन, आपकी इंद्रियां, आपके सेंसेस प्रसन्न हो, मतलब वो प्रॉपर परसीव कर रहे हो जो भी उनके परसीव करने वाली जो भी चीजें हैं, मन और आत्मा। आत्मा को आप माने या ना माने, अगर नहीं भी मानते, जो तीन चीजें हैं उनको तो आप मानते, डिनाई नहीं कर सकते। तो जब वो एक हेल्दी स्टेट में, एक बैलेंस फॉर्म में होगी, उसी आदमी को स्वस्थ कह सकते हैं। तो उसके लिए आप सिर्फ एक टैबलेट पे डिपेंड नहीं रह सकते। आप एक गोली खाए और सारा कुछ आपने फॉल्स फूड हैबिट एंड फॉल्टी लाइफस्टाइल फॉलो करी तो आपकी इम्यूनिटी कभी भी नहीं बढ़ सकती। तो प्लीज इस मिसकंसेप्शन को छोड़िए कि कोई ऐसी जादुई गोली मिलेगी या कोई ऐसा प्राश मिलेगा जिससे आपकी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। चाहे आप कुछ भी खाएं, चाहे आप कितनी भी रात जगे, आपको हेल्दी रहने के लिए डाइट एंड लाइफस्टाइल पे फोकस करना ही है। और जरूरत पड़े तो सर्टिफाइड डॉक्टर्स के पास। एक और प्रॉब्लम है, लोग जाते हैं, वो आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, आप किसी भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, चाहे वो वेस्टर्न मेडिकल साइंस का हो चाहे आयुर्वेद का, प्लीज आप उसकी क्वालिफिकेशन जरूर चेक करें, क्योंकि आयुर्वेद के नाम पे विशेषकर ऐसा हो रहा है कि कोई भी आयुर्वेद का डॉक्टर बन जाता है। हम हिंदी में लिखा है, संस्कृत में लिखा है, हम भी पढ़ सकते हैं, तो वेस्टर्न मेडिकल साइंस इंग्लिश में है तो कोई भी पढ़ के डॉक्टर बन जाएगा? नहीं ना, ये मिसकॉन्सेप्शन है। तो आप अगर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो क्वालिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर से लें, उसके प्रीवियस जो केस हिस्ट्रीज हैं उनको देखें और तब ट्रीटमेंट लें। और प्लीज ये एक्सपेक्ट ना करें कि एक टैबलेट खा के आपकी इम्यूनिटी या कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है। डाइट एंड लाइफस्टाइल आपको फॉलो ही करनी होगी। जी मैम, एक मेरा आखिरी सवाल और है, जो बहुत सारी जो महिलाएं हैं जो देख रही होंगी आजकल, पीसीओएस एंड पीसीओडी जो प्रॉब्लम है वो बहुत कॉमन है। सो आप क्या 3 टिप देंगे जो भी महिलाएं इस प्रॉब्लम से गुजर रही हैं कि किस तरीके से वो इसको कंट्रोल करें? यस, सबसे पहली बात है, एक तो नेग्लिजेंस है। लोगों में लगता है कि ठीक है अभी ये प्रॉब्लम हुई, एक बार किसी डॉक्टर के पास गए, जैसे सबसे कॉमन जो होता है इसमें पीरियड्स नहीं आते हैं, तो एक बार डॉक्टर के पास गए, आप एक विजिट में जाएंगे तो डॉक्टर पूरा प्लान नहीं कर पाएगा। उन्होंने पीरियड्स आने के लिए कुछ टैबलेट्स दी और उससे आगे उन्हें मालूम चल गया अच्छा यही टैबलेट खा के पीरियड्स आते हैं, वो एवरी टाइम वही दवाइयां लेनी शुरू करते हैं। यस, तो आप जिस भी डॉक्टर के पास जा रहे हैं प्लीज फॉलो अप में रहे, प्रॉपर कॉज अपने जो डिजीज है उसका आइडेंटिफाई कराएं। हमारे पास भी आते हैं मैम नहीं आ रहा है तो कुछ दवा ही दे दीजिए, तो प्लीज पहले अगर आप इस प्रॉब्लम से जूझ रही हैं तो एक तो डिले नहीं करना है, 2 से 3 साइकिल आप देखिए, अगर उससे ज्यादा अगर आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम है तो प्लीज एक्सपर्ट डॉक्टर के पास जाएं। दूसरा, खुद से आप गूगल ना करें अपने डिजीज के बारे में, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट लें, अपने डिजीज का कॉज आइडेंटिफाई करा के डॉक्टर से उसके लिए ट्रीटमेंट लें, और इन्वेस्टिगेशन जो एडवाइस करे जा रहे हैं प्लीज उसको करवा के, और जो एक पूरा एक रेज्यूम है, वरना पेशेंट हमारे पास भी आते हैं क्या करते हैं, सोचते 3 महीने में कितने दिन दवा चलेगी, अभी दवा स्टार्ट नहीं हुई और आप पूछने लगते हो कितने दिन चलेगी। आपकी डिजीज बनने में कितना समय लगा शायद ये आपको पता नहीं है। डिजीज जब आपको दिख रही है उससे 1 से 2 साल पहले डिजीज बॉडी में बन रही होती, तो प्लीज मेडिसिन तभी बंद करें जब आपके डॉक्टर एडवाइस कर रहे हैं, और प्लीज लाइफस्टाइल पे जरूर फोकस करना है, क्योंकि हम जितनी भी अच्छी दवा दे दें लेकिन अगर डाइट एंड लाइफस्टाइल आप फॉलो नहीं कर रहे हैं तो कोई भी दवा काम नहीं करेगी। फॉर द टाइम बिंग जरूर करेगी, लेकिन जैसे ही आपने दवा छोड़ी फिर वो दोबारा से रिवर्स बैक होगा, क्योंकि आपकी बॉडी का जो होम्योस्टेसिस है वो फिर से बिगड़ जाएगा जब आप डाइट और लाइफस्टाइल जो फॉल्टी फॉलो कर रहे हैं। तो मैम, इट वाज अ वंडरफुल कन्वर्सेशन, और जितने कम समय में आपने इतनी सारी बातें इलैबोरेट करके हमें बताई। जो लोग आपको देख रहे हैं, अगर वो आपसे कांटेक्ट करना चाहें, आपसे मिलना चाहें, तो वो लोग कहाँ मिल सकते हैं आपसे? प्लीज उसके बारे में प्लीज। यस, सोशल मीडिया पे हम लोग अवेलेबल हैं, ब्लिस वेदास, फेसबुक पे ब्लिस वेदास के ही नाम से, इंस्टा पे भी है, मेरा यूट्यूब चैनल है ब्लिस वेदास नाम से, जिसमें हम शॉर्ट्स डेली कुछ ना कुछ हेल्थ टिप देते रहते हैं। लॉन्ग वीडियोस हैं जो अभी कॉमन प्रॉब्लम्स है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, लाइव सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, पेशेंट्स को इनकरेज करते हैं। आपकी कोई क्वेरी हो, क्योंकि लोग सोशल मीडिया पे बहुत सारे सवालों के जवाब ढूंढते हैं और अनऑथेंटिक जो लोग हैं उनके थ्रू वो नॉलेज लेके अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ करते हैं, तो उन चीजों का आंसर आपको हमारे चैनल पे मिलेगा। और हमारी जो क्लिनिक है रविंद्रपुरी पे है, ब्लिस वेदास हेल्थ केयर नाम से। कॉन्टैक्ट नंबर 8948888894 है, आप कंसल्टेशन भी कर सकते हैं ऑनलाइन।
तो इस तरीके से एक हमारा छोटा सा प्रयास है, और रेडियो सिटी के साथ जुड़ के हम इस जो हेल्थ की मुहिम है, होलिस्टिक हेल्थ की मुहिम है, उसके बारे में लोगों को अवेयरनेस फैलाना चाहते हैं। और बहुत धन्यवाद मैं देती हूँ रेडियो सिटी का कि आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि ये जो जितनी सारी बातें मैं मेरे पेशेंट्स को एड्रेस करके बोलना चाहती थी कि जो गलतियां मेरे पेशेंट्स कर रहे हैं या जो कॉमन पर्सन कर रहे हैं, वो आपके माध्यम से, क्योंकि आपकी कवरेज बहुत ज्यादा है, आपको लोग सुनते हैं, आप ऑथेंटिक हैं, तो ये सारी बातें उन लोगों तक पहुंचे जिन्हें इसकी जरूरत है। मैम, इट इज कंप्लीटली आवर प्लेजर। हमें बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और आप लोग भी जहाँ से भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इसे उन महिलाओं तक, उन कपल्स तक ज़रूर पहुँचाइएगा जो इस प्रॉब्लम से, इस समस्या से परेशान है। हमारी यही कोशिश है मैम के साथ जुड़कर कि आपको एक हेल्दी और अच्छे लाइफस्टाइल की तरफ हम आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें। थैंक यू सो मच वंस अगेन मैम। थैंक यू।